जब हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए थे तब इमिग्रेशन के टाइम पे इट वाज लाइक अ स्कैरी मोमेंट फॉर मी इन अ वे, क्योंकि वो जो इमिग्रेशन लेडी थी शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज शी जस्ट लाइक लेट मी गो. कोई और होता तो पता नहीं क्या होता. व्हाट्स अप गाइज, माय नेम इज इशप्रीत एंड आई एम अ माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच एंड आई एम सो एक्साइटेड टू से दैट टुडे as I speak, I am in the US and this has been on my vision board since I don't know since how long. बहुत टाइम से मुझे यूएस जाना था, अब वो फाइनली पूरा हुआ है. बट जैसा आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, ये वाला वीडियो इज गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू who are planning to travel, who are traveling in the near future या जो कुछ भी, and you want information कि क्या प्रोसेसेस थे, क्या फॉर्मेलिटीज़ थी. तो मैं इस बारे में व्लॉग बनाने वाली थी बट मैं नहीं बना पाई. बट आई होप दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी यूजफुल फॉर यू, क्योंकि मैं इसमें जितना भी जो भी मेरा प्रोसेस था मैं उसमें सब बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सो टू गिव यू अ ब्रीफ, मैंने ट्रैवल किया है इंदौर से न्यूयॉर्क JFK. अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, वो ये थी कि मैंने अपनी फ़्लाइट टिकट बुक की थी एयर इंडिया की, क्योंकि दैट्स द ओनली फ़्लाइट जो कि नॉन स्टॉप है इंडिया से न्यूयॉर्क. एंड मुझे कोविड रीजन से मुझे कुछ भी बीच में वो नहीं चाहिए था. देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स दैट आर हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उनके बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं. टू अवॉइड दैट आई बुक्ड अ फ्लाइट जो कि नॉन स्टॉप थी. अब जब मैंने फ्लाइट बुक करी तो सबसे पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि बैगेज अलाउंस का क्या होगा, क्योंकि इंटरनेशनल अलाउंस इज डिफरेंट. आई हैड टू ट्रैवल फ्रॉम इंदौर टू न्यू दिल्ली एज वेल एंड देन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क. मैंने एयरलाइंस में फ़ोन किया ऑफ कोर्स. सो अगर न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क मेरी एयर इंडिया थी, तो अगर मैं इंदौर से न्यू दिल्ली भी एयर इंडिया बुक कर लूँ 24 आवर्स के अंदर, so it's not going to be an issue even if you are on different PNRs. like अगर आपकी एयरलाइन 2 अलग PNR पे है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ के लिए बहुत फ़ोन किए थे बिकॉज इट वॉज नॉट अ कनेक्टिंग फ्लाइट. सो तो डोमेस्टिक फ्लाइट में भी मुझे सेम बैगेज अलाउंस मिला जो कि मेरा इंटरनेशनल फ्लाइट का था. दैट वॉज नंबर 1. उसके बाद I needed to have a COVID test done, which should have been obviously a negative report. वो negative report जो है 72 hours prior की होनी चाहिए थी. So my flight was on 12th 2 AM and I got my test done on 10th को मैंने किया, उसी रात को मुझे रिजल्ट मिल गया. The physical copy came the next morning. But I had a negative report and I carried that physical copy with me. You can also carry a soft copy, but you had to carry that with you. So that was something that was super essential. I reached the airport at least 4 hours before, which was a good decision, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ थी चेक इन, उसमें टाइम लगा. उसके बाद इमिग्रेशन था, उसमें थोड़ा टाइम लगा. एंड उसके बाद जब हम गेट्स पे सेटल हो गए, उसके बाद दोबारा से हमें सिक्योरिटी चेक के लिए बुलाया था, जिसके लिए और बहुत टाइम लगा. सो 4 hours वॉज अ डिसेंट इनफ टाइम. मेरी फ़्लाइट 2 घंटा लेट हो गई थी उड़ने में, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट आई थिंक रीचिंग 4 hours बिफोर इज़ अ गुड प्लान. ना फ्लाइट में रास्ते में हमसे एक कोविड अंडरटेकिंग भी साइन कराया गया था, जिसमें कि हमसे हमारा एड्रेस लिखवाया था कि हम कहाँ रुकने वाले हैं, कहाँ नहीं रुकने वाले हैं, आप किसके घर रुकोगे, उसकी डिटेल्स, एवरीथिंग बेसिकली. दे ऑल्सो हैड अस साइन अ कस्टम्स फॉर्म, जिसका कि कोई काम आया नहीं. मे बी दे मिस सीइंग इट और व्हाट, आई डोंट नो, उसका कुछ काम नहीं आया. एंड ऑल्सो अनदर थिंग वाज कि मेरा जो बैगेज था आई हैड टू कलेक्ट इट इन न्यू दिल्ली and then again do the entire process of checking it in and all of that when I was at the Delhi airport and I had to check in for New York. like वो connecting नहीं हुआ, like उन्होंने लगेज सीधा वहाँ पे नहीं भेजा, तो मुझे वो दोबारा करना पड़ा because that was my question as well जब मैं जा रही थी कि क्या मेरा लगेज जा सकता है डायरेक्टली या फिर नहीं. उसके बाद जब हम लोग न्यूयॉर्क पहुँच गए थे तब इमिग्रेशन के टाइम पे it was like a scary moment for me in a way, क्योंकि वो जो immigration lady थी she asked me a lot of questions, like a lot of questions. First thing she asked me was why am I traveling. उसके बाद she asked me when am I gonna go back, जिसके लिए मेरे पास आंसर नहीं था क्योंकि मेरी रिटर्न टिकट बुक ही नहीं थी. So guys, please have a return ticket booked if you're traveling to the US. She asked me what do I do
if I can do my business online, which was very dumb of me to actually say कि yes I can, and I'm just so glad कि वो कोई और नहीं था, because she just like let me go. कोई और होता तो पता नहीं क्या होता. But anyway, be super confident about your answers when you are there for the immigration interview. Even like when you've reached New York, doesn't matter. उसके बाद just be very careful about like every single detail, keep everything handy. आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा एड्रेस है, क्या है, सब कुछ keep that handy. एक और चीज़ बहुत important है, वो ये है कि आपको US में आने के बाद क्वारंटीन होना पड़ेगा 10 से 14 डेज. एंड या दे से कि मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि अरे वो चेक थोड़ी करते हैं, ऐसा है वैसा है, बट ट्रस्ट मी, वो काफ़ी सारी डिटेल्स आपसे ऑलरेडी ले लेते हैं, आपका नंबर, आपका एड्रेस, सब कुछ. एंड इट जस्ट लाइक better to be safe than sorry. I mean, you don't know कि उनके क्या रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं. They can just have a fine on you अगर वो आपने नहीं फॉलो किया या जो कुछ भी. just better to be on the safe side to just follow as they say. So क्वारंटीन होना 10 से 14 दिन के लिए it's compulsory. Now अगर आपने यहाँ पे आने के 4th डे पे दोबारा से कोविड टेस्ट लिया है एंड अगर नेगेटिव आया है तो आपको फिर क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 4th डे पे टेस्ट नहीं लेते हो तब आपको फिर 10 से 14 दिन तक क्वारंटीन होना है. दैट इज़ फॉर श्योर. सो गाइज, मोर और लेस दैट वाज इट. ऑल यू नीड इज़ योर पासपोर्ट, योर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं. उसके अलावा एवरीथिंग जस्ट सॉर्ट ऑफ हैपन्स स्मूथली. All you need to do is just be clear and confident on your reason for travel. This is of course for B1, B2 visa holders. And yeah, there shouldn't be any problem as long as you have these things. अगर आपके फ्लाइट्स के बीच में ब्रेक है, जैसे कि मेरे फ्लाइट के बीच में था, so you'll have these 3 to 4 hours of break. अगर ऐसा है तो you can sort of like step out of the airport. ये again मुझे लग रहा था कि पता नहीं वो बाहर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, बट आपको वैसे भी इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए वो बाहर से जाकर, दिल्ली एयरपोर्ट पे बाहर से जाकर आपको ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है. You will have to like exit any which way, and like I said, it's better actually to book a non-stop flight क्योंकि it's just easier that way. आपको वो countries के अलग अलग rules and regulations से नहीं जाना पड़ता ट्रांजिट में. and it's just way more shorter a journey. मेरी 15 घंटे की जर्नी थी, उसमें भी मैं इतना ज़्यादा I was so exhausted and I'm still exhausted. It's just my second day today here in US and I'm still jet lagged in a way क्योंकि मुझे पूरा दिन नींद आ रही है. Okay guys, that was it. I hope this video was helpful. जो भी आप लोग travel कर रहे हो, I hope this video was able to give you some sort of clarity, some sort of vision and direction कि आपको क्या expect करना चाहिए, क्या नहीं. And if you have any questions, please drop them down in the comments below. If there's anything else you need help with in terms of travel ya jo kuch bhi, again drop them down in the comments below. And join my 21 days Raise Your Vibration challenge. If you want to book a one-on-one session with me, the link is in the description below. Join our Facebook community that's growing every single day, where we talk about the law of attraction, manifestation, and all these wonderful things. Again, the link is in the description. And that is all for now. I will see you in my next one.